बराबर। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य आदि गुरुकुल से एक शानदार जानदार सूचना लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यह उपस्थित है 1,60,079 सिपाही के बच्चों की फिजिकल टेस्ट की तिथि और साथ ही साथ उसमें से 21,391 उन बच्चों की सूची जो बिहार में सिपाही के पद पर चयनित होकर एक अपनी मुकाम तो प्राप्त करेंगे ही, अपनी परिवार को भी निश्चित रूप से खुश रखेंगे और साथ ही साथ बिहार और देश के लिए मर मिटने को तैयार होंगे। आप लोग सोचोगे क्या ब्रेकिंग न्यूज है? तो एक बात, इस ब्रेकिंग न्यूज बताने से पहले, क्योंकि न्यूज था मुझे बताना जरूरी था, कहीं ना कहीं से आता, इस ब्रेकिंग न्यूज बताने से पहले मैं ये बता देना चाहूंगा कि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से, माननीय सचिव महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से यह अभी भी अपील कर रहा हूं, मरते दम तक अपील करूंगा कि एग्जाम का कट ऑफ जारी होना चाहिए किसी भी हालत में। एग्जाम का कट ऑफ जारी होना चाहिए किसी भी हाल में। दूसरी बात की आंसर शीट जारी होना चाहिए किसी भी हाल में। और तीसरी बात की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को आप लोग अपनाया है, वो जारी होना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि यह एक संवैधानिक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है कि मैं अपने बारे में जान सकूं कि मैं किस वजह से फेल किया, क्या प्रॉब्लम था, नॉर्मलाइजेशन की आपकी क्या प्रक्रिया रही। नहीं तो नॉर्मलाइजेशन के कारण लोग डर जाएंगे यार। इसलिए अध्यक्ष महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री से कम निवेदन है कि 3 बात पर जितना जल्दी हो सके निर्णय करवा दीजिए, यानी विभिन्न वर्गों का कट ऑफ, दूसरी बात आंसर शीट जारी कीजिए, और तीसरी बात कि आपने किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया है, ताकि बच्चे संतुष्ट हो सके और आने वाले वैकेंसी में अपने आप को झोंक सके, उन बच्चों के लिए। लेकिन फिलहाल मैं चर्चा कर रहा हूं 1,60,079 उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस भयावह दौर में भी, उन मासूम बच्चों के लिए, शेयर कीजिए, नहीं तो मुख्य न्यूज नहीं बताएंगे, ब्रेकिंग न्यूज शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, प्लीज शेयर करें। महत्वपूर्ण न्यूज लेके आए हैं, आप लोग शेयर नहीं करें। ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज है। और यह ब्रेकिंग न्यूज यह है कि अब आपके पास केवल और केवल 35 से 40 दिन, 35 से 40 दिन बिल्कुल आप लोग, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक शानदार जानदार सूचना यही है कि बाबू रे, बेटा रे, बेटी रे, हमारे ट्रांसजेंडर बेटा, ट्रांसजेंडर बेटी, सब लोग सुन लीजिए। सिपाही भर्ती 21,391 सिपाही भर्ती, सिपाही भर्ती का जो लोग लिखित परीक्षा पास किए हैं उनके फिजिकल का डेट सामने आ गया, फिजिकल का डेट आ गया। और फिजिकल जो होगी आपको, जो फिजिकल होगी वह फिजिकल होगी आपको जनवरी प्रथम सप्ताह से अब आपके पास समय तो बिल्कुल नहीं बचा, समय बिल्कुल नहीं बचा है, यानी कि दिसंबर प्रथम सप्ताह से शुरू होके मार्च तक, मार्च 2025, 2025, ये 2024,
दिसंबर प्रथम सप्ताह शुरू होगा और मार्च 2025 तक चलेगा। निश्चित रूप से सिपाही का फिजिकल ये आपकी दौड़ होगी शहीद राजेंद्र सिंह स्टेडियम में। आपकी दौड़ होगी शहीद राजेंद्र सिंह स्टेडियम में। शहीद राजेंद्र सिंह स्टेडियम में सारे विभाग को सूचना भेज दिया गया है। कल पेपर में भी होना चाहिए, साइट में भी आ जाएगा। निश्चित रूप से आप लोग तैयार हो जाइए और तैयार होने के साथ साथ इस बात को याद रखिएगा कि सिपाही का रिटेन केवल क्वालिफाई होता है, फिजिकल निश्चित रूप से फिजिकल जो है वह पूरी तरह से आपकी नियुक्ति जो है मेरिट है पूरी तरह से आपके फिजिकल पर। मैंने अग्निशामक को भेजा है संजय बेटा, इसलिए ये आपको फिजिकल पूरी तरह से आपकी मेरिट जो है फिजिकल पर बनने जा रही है। तो उस क्रम में निसंदेह अब अपने आप को झोंक देने का समय है, क्योंकि दिसंबर प्रथम सप्ताह 2024 से मार्च 2025 तक, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीना तक दौड़ होगी। 4 महीना तक दौड़ होगी और इस दौड़ में दौड़ जाना महत्वपूर्ण नहीं होगा, अभी तो इस दौड़ में होगा मेरिट में जगह प्राप्त करना। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन बताने से चूकूंगा भी नहीं कि मैंने 2017 से पहले जितने भी दरोगा को बहाल मैंने किया, या 2017 से पहले जितने भी दरोगा बहाल हुए, वे सारे के सारे दरोगा स्पष्ट रूप से अपने गांव घर में दौड़ते थे। वो बैजू यादव थे, हम लोग भैया यहाँ मोइना लग में मिलिट्री से रिटायर थे भैया, वो दौड़ाते थे। सब लोग नहीं तो सब लोग अपने से तैयारी करता था, हमारे भाई लोग भी सब अपने से तैयारी के गांव पर आके खाए पिए मस्त करके दौड़े। लेकिन 2017 से माहौल खराब हुआ और हर गली हर मोड़ पर सिपाही दरोगा में फेल होने वाला बच्चा, कुछ को छोड़ दे अपवाद में, फेल होने वाला बच्चा और कुछ नहीं तो एक काम किया, और वह किया कि उसने फिजिकल सेंटर खोल दिया। कुछ को इनाम में उंगली पे जानता हूं जिनकी संख्या 5 है पटना में, जो कि जेन्युइनली कराते हैं वही करा ही रहे। लेकिन बहुत लोग अगर किसी का सिपाही में नौकरी हो जाए, भाग जाएगा तुरंत छोड़ के। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों को फील्ड में दौड़ाते तो है, बालू में दौड़ाते, चलो वो भी ठीक है, वो बच्चों को रोड पर दौड़ा देते हैं। इससे निश्चित रूप से समस्या हो। और इसी समस्या को देखते हुए मैंने और सतेंद्र ने देखा कि पुनपुन में हम लोग का जो गुरुकुल है M3 सर्विस, उसके एक जबरदस्त हॉस्टल फैसिलिटी, किसी बच्चा से आप पूछ सकते हैं, प्रचार हम नहीं कर रहे हैं। सामने 100 मीटर पर SMD कॉलेज का पूरा ग्राउंड, जिसको सतेंद्र ने 320 करके बनाया है कि 5 राउंड हो जाए, 4 राउंड नहीं होगी, लगा कंफ्यूज आ जाए। अगर 5 राउंड हो तो 5 राउंड होगा। शहीद राजेंद्र सिंह स्टेडियम 5 राउंड होता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि क्यों ना हम लोग, जो लड़का हम लोग पास आता है उसको 100% गारंटी कर दिया जाए। सतेंद्र ने ये बात बोला, मैंने कहा ठीक है वो कीजिए। और उसी तरीका से हरियाणा से एक ऐसे ट्रेनर को बुलाया गया। सतेंद्र पीटी के लिए शानदार है, व्यायाम बताने के लिए शानदार है, लेकिन एक ऐसे ट्रेनर की आवश्यकता थी जो तुम्हारे साथ दौड़ सके। और इसी क्रम में हरियाणा से 4 बार राष्ट्रीय अवार्ड विजेता ट्रेनर पुनपुन के अदम्य आदित्य गुरुकुल, जो त्रिशूल संस्थान, त्रिशूल फिजिकल एकेडमी है, उसमें शुरू हो गया है द्वंद, शुरू हो गया है जंग। इसलिए आप तमाम बेटियों से, तमाम बेटों से, ट्रांसजेंडर बेटा और बेटी से भी मैं यही कहूंगा, फिर जाइए, लग जाइए और एक बार मौका अपने आप को छोड़ दीजिए पुनपुन एकेडमी में, जो पुनपुन के गुरुकुल में। निश्चित रूप से आपकी सफलता को फिक्स करें।